हेलो दोस्तों आज की स्पीच का टॉपिक देख के मुझे एक मेरे स्टूडेंट की याद आ गई। तो मुझ में एक एनर्जी सी आ गई, क्योंकि आज की स्पीच में वो सब है जो हम मुख्तलिफ टॉपिक्स में स्पीच कर रहे होते हैं। आज एक स्पीच में वो तमाम सक्सेस के फार्मूले बताऊंगा जो किसी भी शख्स को ज़ीरो से हीरो मिन के कामयाब कर सकते हैं। दोस्तों, सवाल सिर्फ एक है, क्या तुम अपना वक्त बर्बाद करोगे या उसे दुनिया बदलने के लिए इन्वेस्ट करोगे? तो दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक सफ़र पर ले चलूँगा, एक ऐसे बंदे का सफ़र जिसके पास ना स्किल थी, ना पैसा और ना ही कोई डायरेक्शन। जब उसका माइंड सेट चेंज हुआ तो उसने सीखना शुरू किया। सबसे पहले उसने अपने माइंड को तैयार किया कि वो कुछ नया करेगा, उसकी जो उसकी लाइफ को बदल देगा। तो उसके बाद दोस्तों उसने मुख्तलिफ स्किल सीखने पे मेहनत की और अपनी कहानी को बदल दी। तो दोस्तों, तुम भी वैसे ही अपनी कहानी को बदल सकते हो जैसे उस शख्स ने बदली। तो दोस्तों, आज उसके सफ़र की कहानी सुनते हैं और उसके मुख्तलिफ पैरामीटर को देखते हैं कि कैसे वो ज़ीरो से हीरो बन गया। दोस्तों, इस पावरफुल कंप्लीट पैकेज के टॉपिक को कवर करने के लिए इसे 6 मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो शुरू करते हैं पार्ट 1 से। दोस्तों, एक बंदा जो दिन भर फारिग मोबाइल स्क्रॉलिंग, गॉसिप और दोस्तों के साथ टाइम पास करता था। जिंदगी चल रही थी लेकिन कहीं जा नहीं रही थी। तो दोस्तों, वो बंदा एक दिन मेरे पास आया। मुझे कहता है, मैंने कुछ नया करना है लेकिन मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं है। तो दोस्तों, मैंने उससे पूछा, भाई क्या तुम्हारे पास कोई स्किल है, कोई काम करना जानते हो? वो जवाब देता है, नहीं, अभी तक मेरे पास कोई स्किल नहीं है। तो दोस्तों, मैं मुस्कुराया, क्योंकि यही नहीं ही उसकी नई ज़िंदगी की शुरुआत हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, आज तक जो भी बंदा कामयाब हुआ है, शुरू में उसके पास भी नहीं ही होती है। दोस्तों, हर कामयाब शख्स ने नहीं से ही शुरुआत की है, नई नई स्किल सीख के कामयाब हुए हैं। तो दोस्तों, ये तुम्हारी कहानी भी हो सकती है, और अगर तुम आज चेंज नहीं करते तो अगले 5 साल बाद भी वही फारिग जिंदगी गुजार रहे होगे। पार्ट 2। दोस्तों, सबसे पहला स्टेप ये है अपने इन्वायरमेंट से निकलना। समझ लो, तुम्हारा करंट माहौल ही तुम्हारा सबसे बड़ी रुकावट है। तुम्हारा सर्कल, तुम्हारी डेली हैबिट्स, तुम्हारी एक्टिविटीज़, ये सब डिसाइड करती हैं कि तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो। दोस्तों, इस बंदे को मैंने कहा, सुबह जल्दी उठो, दिन को सीरियस लो, मोबाइल स्क्रॉलिंग कम करो, नॉलेज स्क्रॉलिंग ज़्यादा करो, यूट्यूब लेक्चर सुनो, पॉडकास्ट सुनो और बुक्स की रीडिंग करो। दोस्तों, टाइम पास दोस्तों की बजाय उन लोगों के साथ रहो जो ग्रोथ की बात करते हैं। दोस्तों, एक बात इधर मैं ज़रूर कहूँगा, अगर तुम अपना वक्त 9 निकम्मों के साथ, या जिसने हार मान ली हो, या वो कुछ कर नहीं सकता वगैरह वगैरह के साथ गुजारते हो, तो नेक्स्ट निकम्मे या गिव अप करने वाले या डर के भागने वाले तुम भी हो सकते हो। और अगर तुम्हारा उठना बैठना या याराना तुम्हारा 3 कामयाब लोगों के साथ है, तो नेक्स्ट कामयाब आप भी हो सकते हो। ये बहुत मैटर करता है कि तुम रहते किसके साथ हो, या फिर टाइम स्पेंड किसके साथ करते हो। उनका माइंडसेट कैसा है, ये बहुत मैटर करता है लाइफ में आगे बढ़ने या निकम्मा बनने के लिए। तो दोस्तों, तुम अपना वक्त किसके साथ स्पेंड करते हो, ये तुम खुद देख लो, कहीं नेक्स्ट निकम्मे आप तो नहीं हो रहे। दोस्तों, वापस स्टोरी की तरफ आते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे वो बंदा अपनी उस लाइफ से निकलकर एक नई डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है। पार्ट 3। इधर दोस्तों, अब एक सवाल है, जब उनके पास कोई स्किल नहीं थी तो वो क्या करता? मैंने उससे कहा, बेटा, दुनिया में स्किल्स की कमी नहीं है, तुम्हारी वैल्यूज स्किल्स से बनती है, और स्किल्स फ्री में भी सीखी जा सकती हैं, सिर्फ इंटरनेट और डिसिप्लिन चाहिए। तो दोस्तों, मैंने उसे ऑप्शन लिस्ट दी स्किल की। आप इनमें से कोई भी स्किल पे काम करना चाहोगे तो, या सीखना चाहो तो सीख सकते हो। नंबर 1,
डिजिटल स्किल में उसे मैंने बताया जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट और एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वगैरह। नंबर 2, दोस्तों कुछ टेक्निकल स्किल मैंने उसे बताई, जैसा कि ऐप डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग जैसे पाइथन या जावा वगैरह, डेटा एनालिसिस और साइबर सिक्योरिटी वगैरह। नंबर 3, सॉफ्ट स्किल में मैंने उसे बताई कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग। दूसरा, सेल्स। नंबर 3 पे लीडरशिप स्किल्स और इमोशनल इंटेलिजेंस वगैरह। नंबर 4, सर्विसेज बेस्ड वर्क बताए जिसमें फ्रीलांसिंग ऑन फाइवर और अपवर्क, वर्चुअल असिस्टेंट्स, ऑनलाइन ट्यूटोरिंग और ट्रांसलेट सर्विसेज वगैरह। नंबर 5 पे क्रिएटिव फील्ड्स में दोस्तों म्यूज़िक प्रोडक्शन बताई, फोटोग्राफिंग एंड एडिटिंग, एनिमेशन और स्टोरी टेलिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह। दोस्तों ये सारी स्किल बताने के बाद मैंने उससे पूछा, भाई एक स्किल पिक करो जो आप समझते हो ये स्किल मैं सीखना चाहता हूँ, उस पर 6 महीने लगातार मेहनत करो, स्किल को पूरी तरह से सीखो, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने। तो दोस्तों 6 महीने के बाद उसकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो गई, माइंडसेट चेंज हो गया। अब वो कह सकता था कि मैं मार्केट में अपनी जगह बना सकता हूँ। पार्ट 4, दोस्तों वो बंदा ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखता है, पहले फ्री यूट्यूब ट्यूटोरियल, फिर प्रैक्टिस, धीरे धीरे उसका काम बेटर होता जाता है। एक दिन वो फाइवर अकाउंट बनाता है, एक छोटा ऑर्डर आता है $5 का। उस दिन उसके चेहरे पर जो खुशी थी कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता था। किस हाल से निकला था, हर तरफ उसके साथ अंधेरे ही अंधेरे थे। अब वो एक बिलीनियर की पहली सीढ़ी पे कदम रख चुका था। दोस्तों मैंने उससे कहा था, देखा तुम स्किल को सर्विसेज बनाया, तुमने स्किल को सर्विसेज बनाया, अब रिपीट करते जाओ और सीखते जाओ और खुद को अपग्रेड करते जाओ। और धीरे धीरे दोस्तों $5, $50 और $500 बनाने लगा। पार्ट 5, दोस्तों अब वो बंदा कहता है, मैं पैसा तो कमा रहा हूँ लेकिन बिलीनियर कैसे बनूँ और कितना टाइम लगेगा वगैरह वगैरह। तो दोस्तों मैंने उससे कहा, भाई पैसा स्किल से आता है लेकिन बिलीनियर माइंडसेट से बनता है। फिर मैंने उससे कुछ स्टेप्स दिए, इनको फॉलो करो तो तुम भी बिलीनियर बन जाओगे। नंबर 1, एक स्किल से पैसा कमाओ। नंबर 2, दूसरों को ट्रेन करो और टीम बनाओ। नंबर 3, अपनी सर्विसेज को कंपनी में बदल दो। नंबर 4, अपने पैसे को इन्वेस्ट करो, चाहे वो स्टॉक्स में, रियल एस्टेट वगैरह, जो भी आपको बेहतर लगे। नंबर 5, एक नया बिजनेस खोलकर अपॉर्चुनिटीज बनाओ। दोस्तों धीरे धीरे दोस्तों वो बंदा फ्रीलांसर से बिजनेसमैन बन गया। पार्ट 6, दोस्तों कुछ अरसे बाद वो बंदा एक दिन फारिग था, वो कहता था मेरे पास कोई स्किल नहीं, अब अपनी कंपनी का सीईओ बन गया। दोस्तों उसके पास एम्प्लॉयज थे, ऑफिस था, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स थी। दोस्तों आज मैं कैमरे की तरफ देखकर कहता हूँ, ये कहानी उस एक बंदे की नहीं, ये कहानी तुम्हारी भी हो सकती है। अगर तुम अपने माहौल से निकलो, स्किल सीखो और अपने दिमाग को बिलीनियर माइंडसेट्स का बनाओ, तो तुम भी अपनी कहानी ज़ीरो से बिलीनियर तक लिख सकते हो। दोस्तों आखिरी बात, दोस्तों वक्त फुर्सत में बर्बाद करने की चीज़ नहीं है। वक्त एक अमानत है और जो इस अमानत को सही इन्वेस्ट करता है उसी की ज़िंदगी बदल जाती है। तो सवाल ये है, तुम अपनी खुद कहानी लिखोगे या दुनिया तुम्हारी कहानी लिखेगी? ये सोचने की बात है। दोस्तों तुम्हारा वक्त, तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो तुम्हें ज़ीरो से बिलीनियर बना सकती है। बस सोचो, समझो और कुछ अच्छा और बड़ा करके दिखाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।